श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। पाछे एक समय श्री गुसाईजी आप श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को पधारे हते। सो श्रीनाथ जी द्वार पधारे। सो गोविंद कुंड पे स्नान करी के श्री गुसाईजी श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारत हते। सो ताही समय एक स्वान श्री गुसाई जी को देखी के सन्मुख आयो। सो आय के चरण परस की इच्छा करत हतो। तब सब वैष्णव लाठी लेके मारन लागे। सो ऐसो मारियो सो वा स्वान के रुधिर निकस्यो, परंतु वह स्वान जाए नाही। तब श्री गुसाई जी कहे, जो याको मारो मती, तुम दूरी रहो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप ज्ञान दृष्टि सो मन में विचार कियो, तब पहचानियो। पाछे श्री गुसाई जी आप वह स्वान को चरण परस करवाए और वहाँ के मस्तक के ऊपर चरण धरे। सो श्री गुसाई जी आप वह स्वान के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे श्री गुसाई जी आप सब वैष्णवन सो कहे, जो यासो दूरी रहो। इतने ही में वह स्वान की देह छूटी। तब वह स्वान के मुख में ते तेज को पुंज निकस्यो। सो श्री ठाकुर जी आपके चरणारविंद में लीन भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री मुक्ते वैष्णवन को आज्ञा किए, जो तुम या को संस्कार कराओ, तुमको कछु बाधक नाही, यह मेरी आज्ञा है। ता पाछे वैष्णवन ने या को अग्नि संस्कार कियो। ता पाछे फेरी के श्री गुसाई जी आप स्नान करी के श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। सो सब सेवा सो पहुँची के श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। सो गादी तकियान के ऊपर बिराजे। तब सब वैष्णवन ने विनती करी, जो महाराज, पूर्व जन्म में यह स्वान कौन हतो और कौन अपराध ते यह स्वान की योनि प्राप्त भई, सो कृपा करी के हमसो कहिए। तब श्री गुसाई जी वैष्णवन प्रति श्रीमुख सो कहे, जो यह पूर्व जन्म में श्री गोवर्धन नाथ जी को सिंह पोरिया हतो, रूपा पोरिया। सो श्री गोवर्धन नाथ जी की राजभोग आरती की बाती करत हतो। सो उहु बाती भेली भई हती। तब भंडार में जाई के धृत लेई के तातो करी के ताते बाती हाथ में भिंजोए के ता पाछे रूपा पोरिया ने मृतिका सो हाथ धोए डारे, परंतु अनजाने में नख में धृत रही गयो हतो। पाछे उहु महाप्रसाद लेवे को बैठियो। तब रसोईया ने ताती कढ़ी परोसी। सो उहु नखन को धृत ताती कढ़ी में आयो। सो श्रीनाथ जी को अन्न प्रसादी द्रव्य पेट में गयो। ताते या अपराध ते यह स्वान भयो। सो श्री ठाकुर जी को द्रव्य ऐसो ही है। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जताए, जो श्री ठाकुर जी की अन्न प्रसादी वस्तु सामग्री द्रव्यादि सो वैष्णवन को सर्वथा सावधान रहनो। काहे ते जो अनजाने हो वह काहू भांति सो उदर में जाई, तो यह गति हुई। सो बात रूपा पोरिया के मिश करी सब वैष्णवन को श्री गुसाई जी आप जताए। नात्रो रूपा पोरिया जैसे इनकी ऐसी गति सर्वथा न हुई, परि स्वकीय शिक्षार्थ यह प्रभुन को कौतुक है। पाछे केतेक दिन में रूपा पोरिया की मृत्यु आई। तब उहु मनुष्य देह छोड़ी के स्वान के उदर में आयो। पाछे जन्म भयो। परिवाने भगवत सेवा बहुत करी हती। सो याको पूर्व जन्म को ज्ञान रह्यो हतो। ताते अपनी ज्ञाति को देह संबंधी माता पिता आदि सबको अभाव करी के उनको संग छोड़ी के पर्वत के नीचे उतरी के श्रीनाथ जी की ध्वजा के सन्मुख यह स्वान बैठियो हतो। ताते मेरे चरण परस के निमित्त इतनो यत्न कियो और इतनो मार खायो। तब वे वैष्णवन इतनो अपराध को वचन सुनी के शिक्षा मानत भये और कहन लागे, जो भाई आपुन ऐसे वैष्णव को ऐसो मारियो, अनजाने भई सो बुरी भई, परी आपुन तो विचार कियो हतो, जो यह श्री गुसाई जी को छुएगो। ता पाछे श्री गुसाई जी आपुन यह बात उन वैष्णवन के मन की जानी। तब श्री गुसाई जी ने उन वैष्णवन सो कहो, जो तुम अपने मन में चिंता क्लेश मती करो। यह तो जो कछु भयो है, सो तो इच्छाते भयो है। सो यह इतनो मार खायो, सो तो अपराध को दंड भयो है। और कहो, जो या को पूर्व जन्म में को वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन की पूछतो,
सो यह वाको तामस करी के उत्तर दे तो या अपराध ते यह इतनो मार खायो है। परी अब याको कछु बाधक रह्यो नाही है। सो अब यह श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में लीन भयो। याही ते वैष्णव को विचारी के बोलनो, जैसे उज्जवल वस्त्र होई सो तुरंत ही दाग लागत हैं और मलिन को दाग नाही है, ऐसे अपने वैष्णव वन प्रति कहो। सो उहु रूपा पोरिया श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपापात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने श्रीनाथ जी द्वार जतिपुरा पधारे। वहाँ आप गोविंद कुंड पे स्नान करके मंदिर में पधार रहे थे। तब एक स्वान श्री गुसाई जी को देखकर आपके सन्मुख आया और चरण पर स्पर्श करने की इच्छा करने लगा। तब सब वैष्णव ने लाठी लेके उसको मारा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि इसको मत मारो, और श्री गुसाई जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से उसको पहचाना और फिर वह स्वान को चरण स्पर्श करवाए और उसके मस्तक के ऊपर चरण धरे। और फिर आप वह स्वान के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। फिर आपने सभी वैष्णवों से कहा कि सब दूर हो जाओ। इतने में वह स्वान की देह छूटी। तब वह स्वान के मुख में से एक तेज पुंज निकला और श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लीन हो गया। फिर श्री गुसाई जी ने सभी वैष्णवों को आज्ञा करी कि तुम इनका अग्नि संस्कार कराओ, यह हमारी आज्ञा है। फिर आप स्नान करके श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। फिर सब वैष्णव सब सेवा सो पहुँच के आप बैठक में पधारे। वहाँ सब वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, पूर्व जन्म में यह स्वान कौन था, आप कृपा करके कहिए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि पूर्व जन्म में वह श्री गोवर्धन नाथ जी का सिंह पोरिया रूपा पोरिया था। एक बार रूपा पोरिया राजभोग आरती की बाती बना रहा था। फिर बाती बना करके घी में करके फिर हाथ धोए, परंतु अनजाने में थोड़ा घी नख में रह गया। फिर जब वह महाप्रसाद लेने बैठा तब वह नख में लगा हुआ घी जो अन्न प्रसादी था वह पेट में गया, इसलिए यह अपराध से वह स्वान हुआ। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री ठाकुर जी के अन्न प्रसादी वस्तु सामग्री द्रव्यादि से वैष्णवों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अनजाने में भी वह अगर हमारे उदर में जाती है तो यह गति होती है। यह बात रूपा पोरिया के द्वारा सभी वैष्णवों को श्री गुसाई जी आपने जताई। फिर कुछ दिन में रूपा पोरिया की मृत्यु आई। तब वह मनुष्य देह छोड़ के स्वान के उदर में आया। फिर वह ने भगवत सेवा बहुत की थी, इसलिए पूर्व जन्म का ज्ञान था। इसलिए वह ध्वजा जी के नीचे बैठा था और मेरे चरण स्पर्श करने के लिए इतना यत्न किया और इतनी मार खाई। तब सब वैष्णव आपस में कहने लगे कि हमने ऐसे वैष्णव को ऐसा मारा, यह अनजाने में हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम सब अपने मन में चिंता क्लेश मत करो, यह जो कुछ हुआ है वह इच्छा से हुआ है। उसने इतनी मार खाई वह इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म में कोई वैष्णव जब श्रीनाथ जी के दर्शन का उनसे पूछता तब वह उनको खींच के उत्तर देते, इसलिए वह अपराध के कारण यहाँ इनने इतनी मार खाई है। पर अब कुछ बाधक नहीं है, वह अब श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में लीन हुआ है, इसलिए वैष्णवों को विचार के बोलना चाहिए। तो वह रूपा पोरिया श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।